हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसकी जो 9 शिफ्ट है उसकी पूरी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन देखेंगे। मतलब जो एसएससी सीपीओ सीएचएसएल और जो अभी फेज़ का एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि करंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने एसएससी जीडी का जब भी डाला था उस टाइम भी बोला था कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन वापस रिपीट हुए हैं। और जो हमने प्लेलिस्ट डाली है जो करंट की, जो अलग अलग टॉपिक वाइज, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो वो आए हैं। तो आप लोग वापस जिसने भी देखी है, अगर नहीं देखी तो वो देख लें, और अगर देख लिए तो उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करके जाएं, ठीक, एग्ज़ाम से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी सपोर्टेड द बिहार स्टेट रूरल लिवलीहुड्स मिशन जीविका इन डेवलपिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। किस एजेंसी ने बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका नाम क्या है जीविका, का समर्थन डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में किया? तो ये कौन सी है? एसबीआई, आरबीआई, सिडबी, सेबी। तो इसका सही आंसर होगा सिडबी। सिडबी ने हेल्प की थी किसकी? बिहार की किसमें? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका के अंदर, जिसका नाम क्या है जीविका, ठीक है। उसमें जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको डेवलप करने की हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑन 1 सितंबर 2023। ये क्वेश्चन हमने अपॉइंटमेंट में किया है। इसका आंसर मैं सीधा ही बता देती हूँ, जया कुमार सिन्हा, ठीक है। और ये हमने कैसे याद किया था? ये हमने ऐसे किया था कि जो रेलवे बोर्ड है उसमें फर्स्ट जो चेयर वुमेन है उसने जय पाली है रेलवे बोर्ड की चेयर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट लॉन्च स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम? जो सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना कब लॉन्च किया? ये मतलब वैसे 2021 का है, पर अभी मैंने अगर क्वेश्चन आया तो मैंने वापस ले लिया, क्या पता आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2021। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेल्थ कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2014-15। जो स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2014-15 में भारत सरकार किसके लिए शुरू की गई थी? भारत सरकार ने किसके लिए शुरू की थी? तो ये किसके लिए की? मिनरल, खनिज पदार्थ, फॉरेस्ट, वन, सॉयल मिट्टी, वाटर, पानी। तो ये की थी सॉयल के लिए। द सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की थी 2014-15 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2021 सेटअप एन 8-member पैनल फॉर द फ्रेमिंग ए न्यू लॉ फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेज। हु हेडेड दैट पैनल? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 2021 के अंदर एक 8-member पैनल बनाया, जिसके अंदर वो किसके लिए लॉ बना रहे थे? ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेज के लिए। तो उसको जो है 8-member जो पैनल था उसको हेड कौन कर रहा है? हेड कौन कर रहा था? AK प्रधान, राजीव वाधवन, NL मीणा, डॉक्टर VG सोमानी। तो ये कर रहे थे डॉक्टर VG सोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन द लोकसभा ऑन 3 अगस्त 2023। ये क्वेश्चन SSC GD में भी आया हुआ है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बिल का। तो ये 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक किसने पेश किया है? तो ये किसने पेश किया है? सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव। तो ये किया है अश्विनी वैष्णव ने। और मैं ये जो भी बिल है इनसे रिलेटेड एक पूरा वीडियो बना दूंगी, मतलब उसमें बिल से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन डालूंगी, तो आपकी और हेल्प हो जाएगी उसमें, क्योंकि बिल के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। 1-2 तो कम से कम है, मतलब 3-4 मान के चलो। हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज मे ऑफ 2023। ये हमने अपॉइंटमेंट्स वाले वीडियो में कवर किया है कि मई 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल कौन बने थे, ठीक है। शक्तिकांत दास, YV पटेल, रघुराम राजन। तो ये बने शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 24 फरवरी 2023। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने 24 फरवरी 2023 को शपथ ली? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो प्रताप शुक्ला, आचार्य देवव्रत, गुलाब चंद्र कटारिया, S अब्दुल नज़ीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा S अब्दुल नज़ीर। और मैं एक मतलब जो गवर्नर का है वो भी पूरा वो उसमें PDF में ऐड कर दूंगी, ठीक है, जितने भी नए गवर्नमेंट अपॉइंट हुए थे उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द श्रम सुविधा पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपेरेंसी इन लेबर लॉ इन्फोर्समेंट। जो श्रम मंत्रालय का श्रम सुविधा पोर्टल है वो श्रम कानून और प्रवर्तन में पारदर्शिता के लिए रोजगार योगदान कैसे करता है? मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है, वो जो श्रम सुविधा पोर्टल है वो किस टाइप से हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी इन लेबर लॉज में?
तो बाय प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर सेंटर्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। लेबर लॉ है तो उसमें चाइल्ड केयर का कोई मतलब ही नहीं है। बाय अलाउिंग वुमेन टू वर्क नाइट शिफ्ट, ये फिर भी हो सकता है, ठीक है, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देकर, बट ये जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी का कुछ भी नहीं है। तो बाय अपलोडिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स विद इन 48 आवर्स, तो 48 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करके। तो इसमें क्या है, इंस्पेक्शन है, तो इंस्पेक्शन और ट्रांसपेरेंसी का अगर देखें तो इसका आंसर सही हो जाएगा अगर, ठीक है। अब वैसे अगर दिमाग से भी करें तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स PRP बिल इन राज्यसभा ऑन 1 अगस्त 2023, किस मंत्रालय ने 1 अगस्त 2023 को राज्यसभा में प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक पेश किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आप प्रेस से भी देख सकते हो कि प्रेस वगैरह किस में आते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज डज वैभव फेलोशिप प्रोग्राम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 2023? जो वैभव फेलोशिप स्कीम है, जो प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 2023 में अनाउंस किया था, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है किसमें, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमिला मलिक वॉज इन न्यूज़ टू बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली इन सितंबर 2023? जो 2023 के अंदर जो प्रमिला मलिक है वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी है कौन से स्टेट की? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल कालिदास सम्मान 2022 अवार्ड फॉर सितार प्लेइंग? सितार वादन के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2022 पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? पूरबियान चटर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, निशांत खान और नीलदरी कुमार। तो ये किया है बुद्धादित्य मुखर्जी को, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2022 मिला है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, Prime Minister Narendra Modi officially launched the Central Sector Scheme Dash for the Artisans and Craftspersons across India in September 2023। जो आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन के लिए चलाई है वो भी ये हमने स्कीम सेंट्रल स्कीम वाले वीडियो में पढ़ा था। सितंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर केंद्रीय क्षेत्र योजना मतलब कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की। तो कौन सी जो है योजना का नाम क्या है? PM हस्तशिल्पी, PM कामगार, PM कारीगर, PM विश्वकर्मा। तो ये है PM विश्वकर्मा, जिसके अंदर क्या होता है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। और कितनी, जो क्राफ्ट्समैन वगैरह है उनको 10,000 से लेके 10 लाख तक का फाइनेंशियली सपोर्ट दी जाती है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स focuses on the reduced imports, increased exports and grassroots campaigns that support local initiative toward self-reliance? निम्नलिखित में से कौन सी योजना कम आयात पर केंद्रित है, निर्यात और ज़मीनी स्तर पर अभियान जो आत्मनिर्भरता की दिशा में स्थानीय पहल का समर्थन करते हैं? मतलब इसमें क्या है, जो इम्पोर्ट्स होते हैं उसको रेड्यूस करती है और जो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करती है। तो जो ये कैंपेन है जो सपोर्ट करता है किसको? लोकल इनिशिएटिव को। तो ये कौन सा कैंपेन है? समर्थ योजना, वोकल फॉर लोकल, मिशन कर्मयोगी, स्किल इंडिया मिशन। तो ये कौन सा था? ये वोकल फॉर लोकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कैंपेन्स वॉज लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू थ्रू ए वर्चुअल इवेंट ऑन द 13 सितंबर 2023? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 13 सितंबर 2023 को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया गया था? मतलब वर्चुअल तरीके से किया था इन्होंने इवेंट शुरू। तो ये कौन सा था? आयुष्मान भाव, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, योगा फॉर मेंटल हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। तो ये था आयुष्मान भाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अजीत पवार बिकम द डेप्यूटी CM ऑफ विच स्टेट ऑन 2 जुलाई 2023? जो अजीत पवार है वो डेप्यूटी CM बने हैं कौन से स्टेट के, वो बताना है। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात,
राजस्थान। तो ये कौन से स्टेट के बने हैं? ये बने थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द government launched a scheme for expansion and modernization of fire services in the states in July 2023 under the मतलब कौन से उसके अंडर फॉर स्ट्रेंथनिंग फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स, जो सरकार ने राज्य में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए उसके तहत जुलाई 2023 में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू की है। मतलब जो फायर सर्विसेज है उनका एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए कौन सी स्कीम चलाई है इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो बताना है। ठीक है, तो किसके अंडर चलाई है वो बताना है। तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, नेशनल डिजास्टर रेगुलेशन फंड, राष्ट्रीय आपदा विनिमयन कोष और नेशनल डिजास्टर रिसर्च फंड, राष्ट्रीय आपदा अनुसंधान कोष। तो ये किसके तहत चलाई है? ये चलाई है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। ठीक है, आंसर फर्स्ट हो जाए इसका। नेक्स्ट है विच नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP लीडर वो स्वॉर्न इन एज द 5th CM ऑफ नागालैंड इन मार्च 2023। जो मार्च 2023 के अंदर जो नागालैंड के CM के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? यह है वनवेरोय खारकुली, चिंगवोंग कोन्याक, तके यापथमी, क्या नाम है ये, तोकू यापथमो और नेफियो रियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफियो रियो, जिन्होंने नागालैंड में जो CM बने हैं। नेक्स्ट है ये कुछ और जो CM हैं जो न्यू अपॉइंट हुए थे उनका भी मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, जो राजस्थान में हुए थे भजन लाल शर्मा, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना के अनुमुला रेवंत रेड्डी, झारखंड के बने थे चंपाई सोरेन, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और छत्तीसगढ़ CM के विष्णुदेव साई। तो ये हमने अपॉइंटमेंट्स में कवर किए हैं और वापस आप इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च द मो घर और माई होम स्कीम विद एन एम टू ट्रांसफॉर्म कच्चा हाउसेज इनटू पक्का वंस। मतलब जो कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने मो घर मीन्स उसका मतलब क्या है, माई होम, मेरा घर, एक स्कीम चलाई है जिसमें जो कच्चे घर होते हैं उनको पक्के घरों में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये कौन सी किस स्टेट ने चलाई है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड। तो ये चलाई है उड़ीसा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा बाय विच मिनिस्ट्री ऑन 26 जुलाई 2023। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 26 जुलाई 2023 को किस मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो ये बताना जो बर्थ एंड डेथ जो अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ वो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था लोकसभा के अंदर। ठीक है, पेश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी लाइफ मीन्स माई लाइफ ऐप वॉज लॉन्च्ड इन मई 2023। जो माई लाइफ ऐप है मेरी लाइफ वो कब लॉन्च किया गया? मई 2023 के अंदर बाय यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव। जो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव उन्होंने लॉन्च किया था। विच मिनिस्ट्री डज ही बिलोंग? ये कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो भूपेंद्र यादव है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये बिलोंग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके मंत्री हैं कौन? श्री भूपेंद्र यादव। और इन्होंने कौन सा ऐप जो लॉन्च किया वो किया था मेरी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मार्क द हिस्टोरिक मूवमेंट बाय अनवीलिंग द यश भूमि कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली इन सितंबर 2023। तो ये हमने क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, यश भूमि जो यशो भूमि जो है कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में ये हमने किया है। जो नेशनल जो न्यूज़ है स्टेट वाइज किया था उसके अंदर देखा है। ठीक है, तो उसमें से आप और भी जो हैं क्वेश्चन वो कवर कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना उसको। इसका आंसर क्या है? अरविंद केजरीवाल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
विच मिनिस्टर लेड द इंडियन डेलीगेशन इन द मीटिंग ऑफ द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स ऑफ G7 कंट्रीज हेल्ड इन जापान ऑन 29 एंड 30 अप्रैल 2023। ये हमने समिट्स एंड कन्वेंशन में क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। तो 29 और 30 अप्रैल 2023 को जापान में आयोजित G7 देशों के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में किस मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो अश्विनी वैष्णव, अजय भट्ट, भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये किया अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्मा ओडिशा नाबिन ओडिशा स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट इन जुलाई 2023 बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। जो अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा है वो उड़ीसा के कौन से डिपार्टमेंट ने ये योजना लागू की? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, आवास और शहरी विकास, पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, पंचायती राज और पेयजल विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग। तो ये किसने की है? पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ने लॉन्च की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसके अंदर जो लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका नाम बताना है इन द कंट्री ऑफ 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर 2023 तक जो सबसे लार्जेस्ट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स सबसे ज़्यादा है, तो उसका नाम बताना है। राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये कौन सी है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द 26 जुलाई 2023 तेंजिंग यांगी created history in Arunachal Pradesh by achieving a prestigious UPSC rank and become the state's first female, ठीक है। डैश, तो ये किस में बनी है? जो फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने यूपीएससी रैंक, मतलब यूपीएससी के अंदर रैंक ली है, और ये अरुणाचल प्रदेश की जो फर्स्ट स्टेट की फर्स्ट फीमेल है जो कि यूपीएससी के थ्रू ये बनी है। तो 26 जुलाई 2023 को तेंजिंग यांगी ने अरुणाचल प्रदेश में एक प्रतिष्ठित यूपीएससी रैंक हासिल करके राज्य की पहली महिला डैश बनकर इतिहास रच दिया। तो ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, इंडिया पुलिस सर्विस ऑफिसर, भारत पुलिस सेवा अधिकारी मतलब आईपीएस, रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी, एजुकेशन कमिश्नर, शिक्षा आयुक्त। तो इसका आंसर क्या है? इंडिया पुलिस सर्विस ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट बायोग्राफी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसना हिल्स। तो ये हमने क्वेश्चन आज सुबह के वीडियो में ही किया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका है कस्तूरी रे। और ये हमने ऐसे देखा था, जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने ट्राइबल्स को क्या किया है? रे मीन्स एक दिशा प्रदान की है, एक होप दी है उनको, आशा की किरण जगाई है उनमें, ठीक है, प्रेसिडेंट बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री वॉज इन द न्यूज़ टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है? भारत NCAP ऑन 22 अगस्त 2023। 22 अगस्त 2023 को देश का पहला क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम जिसका नाम है भारत NCAP लॉन्च करने के लिए कौन से मंत्री खबरों में थे? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव। तो ये कौन से थे? इनमें से थे नितिन गडकरी, जिन्होंने जो भारत NCAP है इसको लॉन्च किया है प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट पास द राइट टू हेल्थ बिल विच गारंटीज एक्सेस टू इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विस फॉर ऑल पेशेंट्स इन मार्च 2023। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है एग्जाम्स में। तो राइट टू हेल्थ किसका है? ये है राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन September 2023 स्किल इंडिया मिशन इंट्रोड्यूस ए स्कीम दैट एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस ए ग्रास रूट लेवल अबाउट फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर यूथ थ्रू द रोबूस्ट स्किल ट्रेनिंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट स्कीम? जो एक स्कीम है जिसके तहत क्या है, एक योजना शुरू की जिसमें उद्देश्य मजबूत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में ज़मीनी स्तर पर जागरूकता फैलाना है। इस योजना का नाम क्या है? कि मीन्स ये जो योजना चलाई है उसके तहत क्या है, जो भी फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको, मतलब वो ग्रास रूट लेवल पे उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, ठीक है, यूथ्स में। तो ये कौन सी है? स्किल ऑन गो, स्किल्स ऑन व्हील्स, स्किल्स ऑन द मूव और स्किल बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है स्किल्स ऑन व्हील्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ बुक पब्लिश्ड इन द दिसंबर 2021 द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। तो ये भी हमने सुबह बुक देखी थी, ठीक है। तो जो मॉन्क है उसमें इसको हमने ऐसे याद किया था कि इसका आंसर एक बार बता देती हूँ मैं, शशि थरूर, शांतनु गुप्ता, अमिश त्रिपाठी, याशिका दत्त। तो इसका आंसर होगा शांतनु गुप्ता। तो जो मॉन्क होते हैं वो क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। तो इसको हमको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज द 16th स्पीकर ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन जनवरी 2023। जो जनवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 16वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सुरेश भारद्वाज, जयराम ठाकुर, कुलदीप सिंह पठानिया, अनुराग ठाकुर। तो ये कौन चुने गए? ये चुने गए कुलदीप सिंह पठानिया। क्या है? 16th स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023। ये क्या है? CGST अमेंडमेंट बिल है 2023 का, एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 इन लोकसभा। तो ये कौन से मिनिस्टर ने ये जो अमेंडमेंट बिल है वो पेश किया है? कौन सा है? केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन और एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक। निर्मला सीतारमन, हरपल सिंह, विक्रम केसरी अरूखा, मनोहर लाल खट्टर। तो ये किसने पेश किया है? ये किया है निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्कीम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 17 September 2023 दैट एम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ आर्टिशंस। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। आर्टिशंस के लिए भी हमने देखी थी, कौन सी है स्कीम? PM विश्वकर्मा, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस रिसीव्ड द पद्म भूषण अवार्ड 2022 फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट। जो निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 2022 प्राप्त किया है? ठीक है, तो मणिलाल नाग, मदन सिंह चौहान, राशिद खान और चन्नूलाल मिश्रा। तो ये है, ये आप एक बार ये सोचना कि ये 2022 का क्यों पूछा है, क्योंकि इसका सही आंसर है राशिद खान और इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये अभी इसलिए करंट में थे, इनकी डेथ की वजह से, इसलिए इनका जो अवार्ड है वो पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इन द लोकसभा में अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन विधेयक है 2023 का, वो किसने पेश किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गोपाल राय, इमरान हुसैन, पीयूष गोयल। तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम इन जून 2023। कौन से राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की? तो ये भी हमने स्टेट स्कीम्स में क्वेश्चन कर रखा है, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूपी। तो ये है इसका सही आंसर यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्वॉर्न इन एज मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? सुमन शर्मा, प्रीति सुदन, विद्युत बिहारी सवेन और दिनेश तासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश तासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वॉज द 50th ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन 2023। जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 2023 में 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो ये कहाँ पे की गई थी? ये की गई आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनिशिएटेड मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू इंक्रीजिंग डिजिटल रीच ऑफ वुमेन बाय प्रोवाइडिंग 3 years इंटरनेट सर्विस डेटा अलॉन्ग विद द स्मार्टफोन इन 2022। तो ये जो अशोक गहलोत ने जो राजस्थान में जो फ़ोन वो जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे उससे रिलेटेड जो स्कीम चलाई थी, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 एम्स टू मेक द डैश ओनली conclusive as proof that can be used as a single document for various purposes। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल है जो 2023 का, और ये किसने पेश किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो उसमें ये क्या बताया है कि एकमात्र निर्णय जो भी एक जो क्या है प्रूफ, जो कंक्लूसिव एज प्रूफ है वो किसको यूज़ करेंगे? एक सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट को वो उसके लिए फिक्स करेंगे, मतलब उस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अभी जो
मेन ज़्यादा आधार कार्ड होता है उस वैसे, ठीक है। बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट में बिल में ये बताया है। तो SC OBC सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID, आधार कार्ड, तो इसमें बताया है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ द जुलाई 2023 हु इज़ द CM ऑफ कर्नाटका। जो CM है कर्नाटका का वो कौन थे जुलाई 2023 तक? BS येदुरप्पा, सिद्धारमैया, बसवराज बोम्मई, जगदीश शेट्टार। तो ये कौन थे? सॉरी, ये थे सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया जो जुलाई 2023 तक कर्नाटक है उसके CM थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द विवाद से विश्वास सेकंड कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स स्कीम अनाउंस्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब कौन से बजट में जो विश्वास से विश्वास फेज सेकंड है वो अनाउंस किया था? यूनियन बजट 2020-21, यूनियन बजट 2021-22, 22-23 या 23-24। तो ये किया था 23-24 के अंदर विश्वास सेकंड, जो विवाद से विश्वास सेकंड का जो फेज़ है। और ये किसके लिए चलाए थे? MSME के लिए, जो कोरोना के अंदर उनको जो लॉस हुआ था उसके अंदर उनके कुछ वो टैक्स वगैरह से रिलेटेड ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच CM लॉन्च द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑरनदोई कार्ड्स टू न्यू बेनिफिशरीज इन अक्टूबर 2023। ये भी क्वेश्चन हमने जो स्टेट स्कीम्स है उसमें कर रखा है। किस मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2023 में नए लाभार्थियों को ऑरनदोई कार्ड वितरित करने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की? एस जगनमोहन रेड्डी, नेफ्यू रियो, पिनाराई विजयन, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये की है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2021 वॉज गिवन टू। जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 है वो किसे दिया गया? उदित नारायण, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, सोनू निगम। तो ये दिया गया कुमार सानू को। और 2022 का दिया गया PM मोदी को, 2023 का दिया गया आशा भोसले को, ठीक है। और जो 2024 का है वो दिया गया अमिताभ बच्चन को। तो अगर 22-23 भी पूछ लें तो ये ध्यान रखना, 24 तो नहीं पूछेंगे, 22-23 का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट एजेंसी रिलीज द ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस अमेंडमेंट रेगुलेशंस ऑन 14 सितंबर 2023। किस सरकारी एजेंसी ने 14 सितंबर 2023 को उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम का मसौदा जारी किया? ठीक है, ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस अमेंडमेंट रेगुलेशन। तो ये किसने जारी किया? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो ये किसने किया है? ये किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कीम्स अनाउंस बाय द अरुणाचल प्रदेश CM पेमा खांडू इन सितंबर 2023 फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स लेबर फोर्स। जो उनके जो स्टेट की जो लेबर फोर्स है उनके वेलफेयर के लिए अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उन्होंने सितंबर 2023 में जो योजना शुरू की श्रम बल के कल्याण के लिए, उसका नाम बताना है। मुख्यमंत्री श्रमिक सुरक्षा योजना, अरुणाचल श्रमिक विकास योजना, लेबर वेलफेयर समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुजरात असेंबली ऑन 18 सितंबर 2023 अप्रूव्ड ए बिल दैट रिजर्व डैश ऑफ लोकल बॉडी सीट्स स्पेसिफिकली फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेज। जो OBC के लिए गुजरात विधानसभा ने 18 सितंबर 2023 को एक विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स OBC के लिए कितने % स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित किए हैं, ठीक है। तो इसमें कितने लोकल बॉडी के लिए कितनी सीट्स स्पेसिफिकली जो रिजर्व की है OBC के लिए वो बताना है। 20%, 27%, 30%, 35%। तो ये की है 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर ए टर्म ऑफ 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाली 3 साल की अवधि के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है?
सूर्य प्रकाश वी राजू, तुषार मेहता, चेतन शर्मा, विक्रमजीत बनर्जी। तो ये हैं तुषार शर्मा, ठीक है, जिनको सॉलिसिटर जनरल के लिए वापस रीअपॉइंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द टास्क फोर्स ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग इन 2021। जो नीति आयोग है उन्होंने 2021 में जो गठित एक जो इन्होंने टास्क फोर्स गठित की थी, उसमें जैव उर्वरकों और उत्पादन के और संवर्धन पर टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने, ठीक है, तो उसके चेयरमैन बताने हैं। प्रोफेसर रमेश चंद, प्रोफेसर सुरेश पाल, प्रोफेसर विजय पी शर्मा, प्रोफेसर गोपाल नायक। तो ये हैं रमेश चंद, ठीक है, प्रोफेसर रमेश चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पब्लिश न्यू गाइडलाइंस फॉर द विच डेजिग्नेशन ऑन 17 जुलाई 2023। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जुलाई 2023 को किस पदनाम के लिए नए दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं? डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर एडवोकेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीनियर सिविल जज, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश। तो ये इन्होंने किए हैं सीनियर एडवोकेट के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राजस्थान मिनिमम गारंटेड बिल 2023 इज़ इनकरेक्ट। जो राजस्थान का जो मिनिमम गारंटेड बिल है 2023 का, उसके बारे में जो इनकरेक्ट है वो बताना है, ठीक है। फर्स्ट है उसमें स्टेटमेंट, द बिल प्रोमिसेस 125 डेज ऑफ वर्क ए ईयर फॉर ऑल फैमिलीज इन द स्टेट। जो ये है विधेयक में राज्य के सभी परिवारों के लिए एक वर्ष में 125 दिन काम करने का वादा किया गया है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 125 का वो उन्होंने प्रॉमिस किया है। द बिल गारंटीड ए मिनिमम पेंशन ऑफ पर मतलब 1000 पर मंथ टू द एल्डरली स्पेशली एबल्ड विडोज और सिंगल वुमेन। जो सिंगल वुमेन है, जो विडो है, जो स्पेशली एबल्ड मीन्स जो जिनके कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है, और एल्डर जो मतलब जो वृद्ध इंसान है, उनको 1000 रुपये पर मंथ उनको पेंशन देने की इन्होंने गारंटी की है, तो ये भी सही है, ठीक है। ये विधेयक बुजुर्गों, विशेष रूप से विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है, मतलब ये भी सही है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, द मिनिमम पेंशन अंडर द बिल वॉज इंक्रीज बाय 15% एवरी ईयर। जो बिल के तहत न्यूनतम पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी होगी, ये भी सही है, ठीक है। तो द बिल ऑफर्स फ्री एजुकेशन टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान। तो ये ऐसा मिनिमम वेजेस, गारंटी वेजेस इनकम है, तो ये आप देख सकते हो कि इसमें फ्री एजुकेशन का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि गलत है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान किस राज्य में दूध का सबसे अधिक उत्पादन होता है? यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना इज द एंड ऑफ 2023। 2023 के अंत में तेलंगाना का राज्यपाल कौन थे? तमिलसाई सौंदरराजन, गणेश लाल, कलराज मिश्र, बेबी रानी मौर्य। तो ये है तमिली साई। नेक्स्ट है, ये हैं कुछ स्टेट्स और उनके गवर्नर दिए हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जो बने हैं वो है केवल्य त्रिविक्रम पार्निक। सिक्किम के जो बने हैं वो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, आसाम के गुलाब चंद कटारिया, आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल अजीज नज़ीर, जो अभी क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अभी। छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर के अनुसुईया उकेई, नागालैंड के लेफ्टिनेंट गणेशन, मेघालय के फागु चौहान, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अल्रेकर और लद्दाख के वीडी मिश्रा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत पवार हु टुक oath as the deputy CM of Maharashtra on 2 जुलाई 2023 belongs to which political party। तो पहले इन्होंने नाम पूछा था, मतलब स्टेट का नाम पूछा था, अब इन्होंने स्टेट का देके उसकी पार्टी का नाम पूछ लिया है, ठीक है। जो उप मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और महाराष्ट्र नवीनिर्माण सेना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च्ड इन 2023 इन विशेष टू टेकअप डैश कितने स्टेशन, ठीक है, हाउ मेनी स्टेशन फॉर द अपग्रेडेशंस मॉडर्नाइजेशन ओवर द इंडियन रेलवे। जो इंडियन रेलवे के लिए जो अमृत भारत स्टेशन चला है स्कीम, उसके तहत कितने स्टेशन को वो अपग्रेड करेंगे। 1108, 1234, 1309, 1405। तो ये करेंगे 1309 स्टेशन को अपग्रेड और मॉडर्नाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स वॉज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 10 अगस्त 2023। जो 10 अगस्त 2023 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया। इसका आंसर मतलब ऑप्शन फर्स्ट है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफिसर बिल। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो कि सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, द रीअपेलिंग एंड अमेंडमेंट बिल निरसन और संशोधन विधेयक 2023। तो ये किससे रिलेटेड पूछा है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पूछा है। तो अगर लॉ का देखें, ठीक है, तो लॉ में इन तीनों में इतना, जैसे भारतीय न्याय संहिता आ रहा है, बट इसमें मेन जो दिया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इसका आंसर है फर्स्ट, लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मई 2023 द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया केग हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ organization WHO for a 4-year term from the 2024 to 27। तो ये क्वेश्चन हमने अपॉइंटमेंट में देख लिया है, ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीसी मुर्मू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ मार्च 2023 हु अमंग द फॉलोइंग इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से कौन से जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल, गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया पद्मश्री मोहम्मद सईद इन्विटेशनल प्राइज मनी मेंस हॉकी टूर्नामेंट 2023 वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ यूपी। तो ये क्वेश्चन हमने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स में किया था, ठीक है। इसका आंसर कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। तो ये हो जाएगा वाराणसी, यूपी के वाराणसी सिटी में हुई थी ऑल इंडिया पद्मश्री मोहम्मद सईद इन्विटेशनल प्राइज मनी मेंस हॉकी टूर्नामेंट 2023। Next question, in which of the following cities of India was the first Mayor Trophy International Grandmaster Chess Tournament 2023 organized। ये क्वेश्चन भी हमने स्पोर्ट्स वाले में, जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स किए थे, उसमें कवर किया था। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रथम मेयर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया। पणजी, पटना, इंदौर, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एज्यूम द चार्ज एज रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1, 2022। 1 नवंबर 2022 से जो रजिस्ट्रार जनरल और जो सेंसस कमिश्नर बनाया है इंडिया का, वो कौन है। अमित शाह। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। पीयूष गोयल, ये भी नहीं हो सकता। मृत्युंजय कुमार नारायण और डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो डॉक्टर सी चंद्रमौली पहले थे और अब किसको बनाया है, मृत्युंजय कुमार नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमंत चौहान हु रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2023 इज एसोसिएटेड विद। जो हेमंत चौहान है, इनको पद्मश्री दिया गया है 2023 में। ये किस से, कौन से म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। गुजराती म्यूजिक, कन्नड़ म्यूजिक, बंगाली म्यूजिक, तेलुगु म्यूजिक। तो ये करते हैं गुजराती म्यूजिक से। और जो पद्मश्री में जो म्यूजिक से रिलेटेड है वो मैं वैसे इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। जो मिसलिनियस की एक वो डालूंगी मैं करंट अफेयर्स की, कल ही डाल दूंगी, फिर वैसे तो कल या परसों सुबह, ठीक है। तो उसमें सारे इंक्लूड करूँगी मैं जो और इम्पोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन वर नॉमिनेटेड टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द अपर हाउस ऑन 20 जुलाई 2023। 20 जुलाई 2023 को उस सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में कितने प्रतिशत महिलाओं को नामित किया गया। उस सदन कौन सा है, अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। तो 15%, 25%, 50%, 75%। तो ये किया गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of scheme under which of the government of India has planned to provide skill training for 2 crore women as the announced in August 2023। ये क्वेश्चन हमने सेंट्रल स्कीम्स में कर रखा है। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत सरकार ने अगस्त 2023 में घोषित 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है। लाडली बेटी,
सुदर्शन योजना, लखपति दीदी, मेरी बहन। तो इसका है आंसर लखपति दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष देसाई वॉज इन द न्यूज़ ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ विच पोस्ट इन द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इन सितंबर 2023। ये क्वेश्चन भी हमने अपॉइंटमेंट वाले में किया था, मनीष देसाई का। ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और जॉइंट डायरेक्टर। तो ये बने थे इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस द केसीसी घर अभियान इन सितंबर 2023। जो सितंबर 2023 में किस मंत्रालय ने केसीसी घर अभियान शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was appointed as the first woman chairperson of the railway board of the government of India on 31 अगस्त 2023। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है और इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन सेम शिफ्ट में 2 बार रिपीट था, जय वर्मा सिन्हा, और ये जेई के पेपर में 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम दरंग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स एसिमुलेशन ऑफ लॉज एंड स्टेट सब्जेक्ट्स रीअपीलिंग एक्ट 2022 रिसीव्ड द गवर्नर्स एसेंट इन, मतलब उसको गवर्नर की एसेंट कब मिली? असम दरांग और लखीमपुर जिले, जिसमें क्या है, राज्य विशेषों पर कानूनों का आत्मसात निरसन अधिनियम 2022 को गवर्नर की सहमति प्राप्त हुई। मार्च 2023, जनवरी 2023, अप्रैल 2023, फरवरी 2023। तो ये हुई फरवरी 2023 में। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो जनवरी से लेके 2023 से लेके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर तक के सारे। ठीक है, तो आप जो भी मैंने करंट अफेयर्स की जो टॉपिक वाइज जो डाली है प्ले लिस्ट में सारे, उनको आप एक बार सबको रिवाइज करके जाएं। ठीक है, उसमें से कई सारे आपके क्वेश्चन पढ़ जाना ही हो, इस डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, और इसमें 70 इतने ही क्वेश्चंस थे। ये मैंने सारे 9 शिफ्ट के पूरा वो कंपाइल कर लिया है, करंट अफेयर्स जितने भी थे। तो इसको भी देख के जा रहा हूँ, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पढ़ के जाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।